of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, andrology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, ilmul hisab from Quran, medicine from Quran, mutation from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, electrical valve from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, इल्म फलकियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान, इल्मुल जनीन फ्रॉम कुरान, इल्मुल हयात फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो। और इसकी तायीद, तस्दीक, तौसीक और सपोर्ट सिर्फ मैं नहीं कर रहा, हुजूर मीना शाह नहीं कर रहे हैं, महबूबुल कुर्रा नहीं कर रहे, अल्लाह मुकीम साहब नहीं, अल्लाह मुनव्वर साहब नहीं है, नकीब साहब नहीं, हम नहीं, आप नहीं, कमेटी वाले नहीं। गैर आज अपने तो अपने गैर भी कुरान की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे गौर से देखिए, एक एक पॉइंट को नोट करें। तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर जो है वो कुरान पाक के बारे में वो लिखते हैं, The US Harvard University had posted an Quranic verses at the entrance of the faculty of the law, describing of the verses and one of the greatest expression of justice in history. तो 209 एकड़ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। सुभान अल्लाह, वाह वाह। दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो। वाह वाह। ये किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये मेरी किताब नहीं है, लिखने वाले हैं डॉक्टर मॉरिस बुकाय फ्रॉम फ्रांस। मैं कहता हूँ तुम अल्लामा गजाली की किताब नहीं पढ़ते हो, इमाम आजम की ना पढ़ो, राजी की ना पढ़ो, हमारी किताब ना पढ़ो, आला हजरत की ना पढ़ो, अरे अपने अब्बा की किताब तो पढ़ लो। वाह 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 वाह। मॉरिस अंकल की खालू की किताब तो पढ़ लो। ये खालू जब कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और सूरह यूनुस पे जब पहुंचते हैं और फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, एक ही आयत पढ़ा और उसका ईमान भड़क जाग गया, ईमान ले आया और किताब लिखा द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। इस पे लिखते हैं कि 1000 आयतें जो है वो साइंस पे मबनी है कुरान। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये कहते कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं कुरान दहशतगर्दी वाली बुक है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ मेरी किताब ना पढ़ो, अपने अब्बा की किताब पढ़ो। ये कहते हैं when I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, जब मैंने उसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, andrology from Quran, hydrology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, ilmul hisab from Quran, medicine from Quran, mutation from Quran, pairs from Quran, fingerprints from Quran, electrical valve from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, ilm falakiyat from Quran, ilm hayatiyat from Quran, ilm nabatiyat from Quran, ilmul bahr from Quran, ilmul janin from Quran, ilmul hayat from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। सुभान अल्लाह।
दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली बुक जो है वो बाइबिल है, मगर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, बहुत कुरान पाक है। एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप उछल जाएंगे। वो ये देखें, कुरान हक्कानियत कुरान पे ये एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। शेख अहमद दीदात, वर्ल्ड फेमस स्कॉलर, wrote a book called Al Quran the Ultimate Miracle। इसमें वो लिखते हैं कि some US scientists build the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक कंप्यूटर बनाया। वो इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें जांच दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। हुजूर 80 मिलियन, 8 करोड़ ऑपरेशन 1 सेकंड में करके देगा। ये क्रेवन सुपर कंप्यूटर जो है 1975 में वहां के साइंटिस्टों ने बनाया। अब बनाया तो क्या कंप्यूटर बनाने के बाद न्यूक्लियर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उसने कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला और इससे पूछा। क्या पूछा? एक एक की शिरकत चाहता हूं, अगर आप हुजूर के चाहने वाले हैं तो एक एक की शिरकत। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला और इससे पूछा। Quran was loaded in the supercomputer and a question: if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? कुरान was loaded in the computer and a question। और उससे पूछा गया, इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा। वाह 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 वाह, ओवरलोड हो गया तो हिलेगा। कुरान was loaded in the computer and a question। और उससे पूछा गया, if human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? Answer was given by the computer। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write like the Quran even in 63 octillion years। कोई के impossible to create even Quran। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल से कुरान पाक बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब ला, 10 सूरतों का जवाब ला, एक ही सूरत का जवाब ला। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, पर कुरान का जवाब है नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल और सूडान भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे बमबारियां करना, लॉन्चर मारना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह वाह, बहुत। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी असर रखता था, आज भी असर रखता है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों मुफ्ती थे, आज भी हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। बहुत जिंदाबाद।
नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकल कर साहिब अनवार। बहुत वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितने किताबें थी? मशहूर है, उलमा बताते हैं 3 किताबें और 100 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। बेशक मेरे नबी से पहले दुनिया में या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ मनकापुर वालों, मैं तुम्हें बताता हूँ। मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूशुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब जकरिया आखिरी नबी नहीं है, जनाब यहया आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूद करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। ए मुसलमानों, और मुझे कहने दो कि ये लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मनकापुर वालों, तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़ुल गज़ला तख्तियों पे, मता तख्तियों पे, मुरक़स तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, चबाया भी जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ, सुनो, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, अरस्तु की सारी किताबें, पालो की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, फ्लेमिंग की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो। और 1 महीने के बाद बोला, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेदास आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेओला आ, सवित्रा आ, धम्मपद आ, सतापद आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मरकस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हकूक आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, अधिगरन आ, दसमगरन
आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनिसस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, मार्क्स आ, मैथ्यूस आ, जॉन आ। कोई किताब नहीं आएगी। मनकापुर में छोटा सा मदरसा कादरिया है, वहां जा बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 वाह, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब मैं तवज्जो चाहता हूं, देखता हूं हजरत से कितनी मोहब्बत है कुरान पाक से। 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सुनो, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्ने अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फिजाओं में ले रहा है और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत वाह वाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना जैनिस कम्युनिटीज में हुआ, बुद्धिस्टों में भी हुआ, क्रिश्चियनों में भी हुआ, सिखों में भी हुआ। उनके लड़कों से मैंने पूछा, ए लड़कों बताओ तुम्हें गुरु ग्रंथ के कुछ श्लोक याद है? कहा नो 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 मौलाना, हमें कुछ भी याद नहीं है। जैनियों में गया सतना, वहां पूछा कि तुम्हें आंगा उपांगा के कुछ सेंटेंस याद है? सुनाओ बच्चों। कहा नो 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 नो। बुद्धिस्टों में जब मैं गया उनके लड़कों से मिला, मैंने कहा धम्मपद, सतापद, यथापद में कुछ याद है? सुनाओ ना। कहा नो 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 मौलाना, मुझे याद नहीं है। क्रिश्चियनों में जब लखनऊ गया, उनसे पूछा कि तुम्हें इंजील मुकद्दस जिसे कहते हो उसमें से कुछ श्लोक याद है, कुछ सेंटेंस याद है? सुनाओ ना। कहा नो 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 नो। मुल्हिदों के पास गया, मैंने कहा डार्विन की जो बुक है उसमें से कुछ याद है? सुनाओ ना। याद है? सबों ने कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं जबलपुर में पहुंचा, रजा चौक में पहुंचा, दरबार आलिया मीनाइया में पहुंचा, जब रजा चौक जबलपुर में पहुंचा, 15-20 बच्चे खड़े होकर चाय पी रहे थे। नाम पूछा अब्दुल्ला, नाम पूछा मोहम्मद अकरम, नाम पूछा मोहम्मद रजा, नाम पूछा गुलाम ख्वाजा, नाम पूछा मोहम्मद हम्माद, नाम पूछा मोहम्मद अहमद। मुंह में गुटका पान है, बेजर बाल, अलग थलग ड्रेस। उनसे मैंने पूछा, अरे तुम लोग मुसलमान हो? हाँ। मैंने कहा कुछ कुरान याद है? बोला मौलाना कैसी बात करते हो, हम देखने में ऐसे जरूर है लेकिन कुरान तो हमें याद है। गुटके को थूका, पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। गुटके को थूका, पान को थूका। एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद, एक शुरू किया लिइलाफि कुरैश, एक शुरू किया कुल या अय्युहल काफिरून, एक ने पढ़ा तब्बत यदा, एक ने पढ़ा अरअयतल्लज़ी, एक ने पढ़ा अल क़ारियतु मल क़ारिया, एक ने पढ़ा वल आदियाति ज़बहा। मैं सोचने लगा कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो मेहमान रसूल का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माने की झोली मुहताज का जब ये आलम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, दीने इस्लाम, दीने इस्लाम, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद। जब उनके गदा बताइए, हमारे कौम के बेउसूल बच्चे हैं, छिपकल कट बाल है, जीन्स पेंट ऐसा पहनता है समझ में नहीं आता, पहना हुआ सिला के पहना है। उनका ये आलम है कि कुरान पाक सुना रहा है। बेउसूल बच्चों का ये आलम है, तो जो मेहमान रसूल हैं उनका आलम क्या होगा? उनकी अहमियत को समझें, मदरसे को जानिए, ये कर क्या रहे हैं, इनका आप ख्याल रखें, अपने दिलों में इन्हें जगह दें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बत यहाँ भी काम
काम आएगी, वहां भी काम आएगी। यहाँ भी चमकते रहोगे, वहां भी चमकते रहोगे। और आज दुनिया में हाफिज कुरान की अहमियत को समझे। तालीमी कॉन्फ्रेंस में तमाम दुनिया में जितने उलूम हैं, सबका जो सरचश्मा है वो कुरान पाक है। आज लोग बोलते हैं, आज ईसाइयों का दावा है कि हमने ये बना लिया, टेलीफोन बना लिया, हवाई जहाज। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि हम टेलीफोन बना लिए, तो साइकिल बना लिए, तो गाड़ी बना लिए, तो लॉन्चर बना लिए। हमने कहा अबे यहूदी लोग, जब तुम्हारा दौर था, तुम पीक पे थे, तब हवाई जहाज क्यों नहीं बनाया? वाह 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 वाह। जब क्रिश्चियनों का दौर, वाह वाह, जब क्रिश्चियनों का दौर था, वो पीक पे थे, तब टेलीफोन क्यों नहीं बनाया? तब मोबाइल क्यों नहीं बनाया? तब कार क्यों नहीं बनाया? तब रेलगाड़ी क्यों नहीं? अबे सब कुछ कुरान नाजिल होने के बाद ही। सब कुछ कुरान नाजिल होने के बाद ही क्यों? तो मालूम हुआ कि चोरी हुई। वाह, ये चुरा चुरा करके आगे बढ़ते गए। और हम लोग बस कुरान शरीफ को उसी वक्त पढ़ते हैं 80%, जो हमारे यहाँ कोई इंतकाल हो जाता है। वल्लाह ये किताबें जिंदगी है, हम इसे किताबें मौत समझ रहे हैं। कुरान किताबें हयात है, आप इसे पढ़ें, इस पे गौर करें। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकेंगे, दुनिया में तरक्की करेंगे। लहक के बोले। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है मियाँ, तो डॉक्टरियट की किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। कमांडर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। नाजिल करने वाला रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Sikhs, I challenge to father of Jainis, I challenge to father of atheists। मैं चैलेंज करता हूँ, पूछता हूँ उनके धर्म गुरुओं से कि तुम्हारी धार्मिक किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है क्या? वो सब बोलते हैं no no no, we do not have a complete book in our chest। नहीं नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मदरसा कादरिया में जाइए, छोटा सा मदरसा है, आप देखेंगे 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल कारी साहब है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए। 70 साल सरबराह आला है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती, तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए आप कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। दीवानगी पैदा कीजिए ना, आप कलेजी निकालिए, मैं कलेजा निकालता हूं। यूं नूर से लबरेज समंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा।